अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। सीनियर सूबाई वजीर सैयद हसन मुर्तजा और एडवाइजर मियां मोहम्मद अयूब ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ का मुख्तलिफ स्टॉल्स पर जाकर विजिट किया और तलबा की मेहनत और उनकी अपने शोबे से कमिटमेंट को सराहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की सरगर्मियां तलबा की ज़हनी नशोनुमा को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। हमारे तलबा हमारा मुस्तकबिल हैं और आने वाले वक्त में इन लोगों ने ही मुल्क की बागडोर संभालनी है। इसलिए ऐसी सरगर्मियों के इनेकाद से तलबा की सलाहियतों को जिला मिलती है। ऐसी सरगर्मियां होती रहनी चाहिए। मैं इलेक्शन अपनी नहीं बल्कि हल्का के लोगों की ख्वाहिश पर लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह जीतकर इस हल्के का जमूद तोड़ेंगे। इन ख्यालात का इजहार तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह के PP 177 से उम्मीदवार सूबाई असम्बली सरदार हाफिज मुनीब अहमद डोगर ने प्याल कला में इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने इलाके के तमाम नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ चलने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। मैं इस मोहब्बत को हमेशा याद रखूंगा और इलेक्शन से हटकर भी उनके दुख दर्द का साथी रहूंगा। कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल का पत्तोकी और फूलनगर में कायम मछली मंडियों का दौरा। अवामुन्नास और व्यापारियों को दी जाने वाली सहूलियात का तफसीलन जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने AC पत्तोकी और दीगर अफसरान के हमरा पत्तोकी और फूलनगर में कायम मछली मंडियों का दौरा करके तमाम सहूलियात को चेक किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तहसील पत्तोकी समेत जिला भर में कायम 10 मवेशी मंडियों में आने वाले कुर्बानी के जानवरों को चिच्चर मार स्प्रे, जानवरों को पीने का साफ पानी, गाड़ियों की पार्किंग और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और शहरियों के लिए पीने के साफ पानी, पार्किंग समेत दीगर सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। नायब कासिद 35 साल से जायद खिदमात सरअंजाम देने के बाद रिटायर्ड हो गए। नायब कासिद अब्दुल कयूम नहायत ईमानदार, फर्ज शनास थे। हमेशा वक्त की पाबंदी करना और अपने फराइज मनसबी अहसन अंदाज में सरअंजाम देना उनका मामूल था। अलविदाई तकरीब की मेहमान खसूसी AC मैडम अमरीन चौधरी और उनके अलावा दफ्तर के तमाम अमले ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर AC का कहना था कि उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करती हूँ। नायब कासिद अब्दुल कयूम निहायत ईमानदार और फर्ज शनास थे। हमेशा वक्त की पाबंदी करते थे और अपने फराइज अहसन तरीके से अंजाम देना उनका मामूल था। तकरीब के आखिर पर पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम किया गया और नायब कासिद को फूलों के हार भी पहनाए गए। उकाड़ा में AC मलिक मोहम्मद अफसल का मुख्तलिफ बाजारों का दौरा, अशिया खुरनोश और सब्जी मसाला जात की कीमतों का जायजा लिया। मुतअद्दिद दुकानदारों को हजारों रुपए जुर्माने, 2 के खिलाफ मुकदमात के इंदराज की हदायत कर दी। AC ने कहा कि सस्ती मयारी अशिया खुरनोश की फ्राहमी का बेड़ा उठा लिया है। दिन में 2 मरतबा मुख्तलिफ बाजारों का विजिट मामूल बना लिया जिसके बेहतर समरात सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मयारी अशिया खुरनोश की सरकारी नरखों पर फराहमी इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। उकाड़ा में सरकारी रेट से जायद पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उकाड़ा के नवाही इलाका मंजूरिया में ट्यूबवेल के हौज से 17 साला नौजवान की नाश बरामद हुई। जाबहक होने वाले नौजवान की शिनाख्त मोहम्मद उमैर के नाम से हुई। 17 साला उमैर के चेहरे पर जख्म के निशान पाए गए। खदशा जाहिर है कि नौजवान को कत्ल किया गया। पुलिस ने नाश कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक बांगा मंडी करियाना मर्चेंट स्टोर के सदर आसिफ रशीद महमूद और इत्तेहादी मेंबरान को बहरिया टाउन लाहौर के एक निजी गनी शनावरी VIP रेस्टोरेंट में एक डिनर की दावत पर बुलाया गया और पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम किया गया। शिरकत करने वालों में करियाना मर्चेंट अंजुमन के सदर आसिफ रशीद महमूद, नायब सदर अताउर रहमान मलिक चौधरी और दीगर के अलावा दर्जन के करीब मेंबरान ने शिरकत की। दावत का मकसद अंजुमन का आपस में प्यार मोहब्बत के जज्बे को बरकरार रखना और आपस में इत्तफाक के साथ मिलजुल कर अंजुमन करियाना मर्चेंट के तमाम मेंबरान के काम करना और भाईचारे की फिजा को बरकरार रखना और अंजुमन को बाइखलाक तरीके से हमेशा कायम दायम रखने को फाल बनाने का मकसद पूरा करना जरूरी है।
हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी शहर और गिरदनवाह में दर्जनों देहातों में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शदीद लोड शेडिंग का दौरानिया इस वक्त 12 से 16 घंटे तक गैर एलानिया और बगैर शेड्यूल के लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। ना कोई पूछने वाला और ना कोई लेस्को की तरफ से बताने वाला। शदीद गर्मी और हवस की वजह से ईद के दिनों में बाजार वीरान, कारोबार ठप, दुकानदार शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान बाजारों मार्केटों में कारोबार ठप हो गए। बिजली की बंदिश की वजह से मस्जिदों में पानी न होने की वजह से नमाज अदा करना मुश्किल हो चुका है। मांगा मंडी के ताजरों और अवामी सियासी रहनुमाओं ने महकमा लेस्को के आला अफसरान और वजीर आला पंजाब से बिजली की लोड शेडिंग में कमी करने का मुतालबा किया है। थाना सिटी पत्तों की पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जंजीरों में जकड़े मेहनतकश को जालिम मालिक के चुंगल से बचा लिया। थाना सिटी पुलिस को इतला मिली कि ईदी सेंटर के करीब मेहनतकश नईम को उसके मालिक ने जंजीरों से बांध रखा है। थाना सिटी पत्तों की पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मेहनतकश को मालिक के चुंगल से बाजियाब करवा लिया। मालिक रमजान ने सिर्फ 30,000 रुपए एडवांस की वजह से मजदूर नईम को जंजीरों में जकड़ा हुआ था। थाना सिटी पत्तों की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक एसएसपी जैकबाबाद डॉक्टर समीर नूरचन्ना ने कहा कि ईद उल अजहा के पुरमसरत मौका पर जैकबाबाद के शोहदा को नहीं भूलेंगे। शहीद होने वाले 88 अहलकारों के वर्सा में 10,000 रुपए के चेक और मिठाइयां एसएसपी ने खुद उनकी दहलीज पर तकसीम किए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से इनके जारी करदा अहकामात और एसएसपी जैकबाबाद डॉक्टर समीर नूरचन्ना के जिला जैकबाबाद के 88 शहीद पुलिस ऑफिसर अहलकारों के वर्सा में ईद उल अजहा की मुनासबत से ईदी के चेक और मिठाई एसएसपी ने उनकी दहलीज पर जाकर खुद तकसीम किए। इस मौका पर एसएसपी ने कहा कि आवाम के जानो माल के तहफ्फुज के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस अफसरान को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक नए तैनात होने वाले डीआईजी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सिंध फिदा हुसैन मस्तोई ने कहा है कि आईजी खालिद महमूद की तरफ शुरू की गई नो मोर मुहिम के सिलसिले में ईद उल अजहा के मौका पर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मोटरवे पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया। इसके अलावा कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली इन गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए जो हादसात का सबब बनती हैं। इस सिलसिले में सेक्टर कमांडर सेकरेंट कासम इफ्तिखार वड़ाइच के जेरे निगरानी ओवर स्पीड, गलत ड्राइविंग, सवारियों की ओवर बोर्डिंग, उनको खतरनाक तरीके से बसों वैगनों की छतों पर बिठाना वगैरह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। गोजरा में दिन ब दिन जराइम की शरह में बेहद इजाफा। एक ही रोज में 2 कत्ल की लर्जाखेज वारदातें। इलाके में खौफ व हिरास मुकामी पुलिस के लिए सवालिया निशान। गोजरा में ईद उल अजहा के करीब आते ही जराइम की शरह में दिन ब दिन इजाफा। मुकामी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। एक ही रोज में थाना सिटी और थाना सदर की हदूद में 2 कत्ल की लर्जाखेज वारदातें हुई। इलाके में खौफ व हिरास, शहरी हो गए मजीद परेशान। मुकामी पुलिस की कारकर्दगी पर कई सवालात उठने लगे। शहर की सियासी, समाजी, कारोबारी हलकों में शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ने लगी। दोनों अफराद को शदीद तशद्दुद करने के बाद कत्ल किया गया। कत्ल होने वाले एक शख्स का तल्लुक 368 से बताया गया, जबकि दूसरे नौजवान का तल्लुक 306 की हदूद से है, जिनको फायर मारकर कत्ल किया गया। गोजरा में जायदाद की खातिर बड़ा भाई छोटे भाइयों की जान का दुश्मन बन गया। अल्लाह दिता नामी शख्स की 1 दर्जन के करीब नामालूम अफराद के साथ गन पॉइंट पर गुंडागर्दी, घर में दाखिल होकर खवातीन और घर वालों पर तशद्दुद किया, खवातीन के कपड़े भी फाड़ दिए। गोजरा के मोहल्ला शरीफपुरा में अफसोसनाक वाकया। जायदाद की खातिर बड़ा भाई अपने घर वालों की जान का दुश्मन बन गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतासरा अफराद ने कहा कि ये हमारा बड़ा भाई वालदैन को भी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा और वालदैन की वफात के बाद उसने हमारे साथ अपने ससुरालियों और दोस्तों से मिलकर जुल्म करना रोज का मामूल बना लिया। मुतासरा अफराद ने आरपीओ फैसलाबाद डीपीओ टोबा टेक सिंह से मुतालबा किया है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आरपीओ फैसलाबाद डीपीओ टोबा सानू इंसाफ चाहिदा वे। तुहाडी मिन्नत है, असीं हथ जोड़दे हां। तुहाडी मिन्नत है तुहाडे अगे कि सानू इंसाफ चाहिदा वे, सानू इंसाफ चाहिदा वे।
सानू साडी मदद करो, सानू इंसाफ चाहिदा। ਸਾਡੇ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਸਲਨ 15-16 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਭੰਨਿਆ, ਬੂਹਾ ਭੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਵਾਇਆ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਵਾਇਆ, ਅਸਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗਾ। RPO फैसलाबाद DPO हमारे नुमाइंदे साहद खान के मुताबिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन 4 सदा के जेर एहतमाम निजीकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिससे खिताब करते हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के चेयरमैन जान मोहम्मद और देगर ओहदेदारान ने कहा कि निजीकारी पेस्को मुलाजमीन और बिजली सार्फिन के मसाइल और मुश्किलात में इजाफे का नाम है, जिसकी हम किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे। मेंबरान असम्बली दफातर के दौरे तो करते हैं, लेकिन किसी ने भी बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। जब हमें बिजली मिल जाती है तो हम उसे सार्फिन को देते हैं, और जब हमें बिजली की सप्लाई नहीं होती तो हम सार्फिन पर लोड शेडिंग करते हैं। भवाना में ईद उल अजहा के मौका पर तहसील इंतजामिया गराफरोशों और नाजायज मुनाफाखोरों के लिए मुतहरिक दिखाई देने लगी। आज ने भवाना पेंसरा रोड चक नंबर 209 तड़ार का विजिट किया और भारी जुर्माने भी आयद कर दिए। इस हवाले से एसी ने कहा कि हमने गराफरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 25,500 रुपए जुर्माना आयद किया। गराफरोशी और नाजायज मुनाफाखोरी की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी, और मजीद कहा कि दुकानदार हजरात रेट लिस्ट के मुताबिक रेट लगाएं और मुतादिद खरीदारों के जरिए खरीदारी करवाई जा रही है। जो गराफरोशी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे नुमाइंदे जवेद जोखियों के मुताबिक मलीर में होने वाली बारिशों से लुट नदी में बाप बेटा समेत एक शख्स मौका पर डूब गए। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में हालिया बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। मलीर की लुट नदी में बड़ा पानी का रेला जारी है, जिससे मोटरसाइकिल पर गुलाम हुसैन बरोही ने अपने बेटे के साथ नदी क्रॉस करने की कोशिश की तो अचानक पानी का बड़ा रेला आया, जिसमें बाप बेटा दोनों मौका पर डूब गए, जिसमें बेटे की लाश को निकाल लिया गया, जबकि बाप की तलाश जारी है। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक जैकबाबाद JUI के बल्दियाती इंतखाबात के उम्मीदवारों और रहनुमाओं के मुख्तलिफ गाँव पर मुखालफिन की धांधली के बाद अंधाधुंध फायरिंग के खिलाफ बड़ा मुजाहरा और धरना। सैकड़ों खाली खोल बरामद हुई। ज़िला अमीर डॉक्टर AJ अंसारी ने पहुंचकर हमदर्दी की, लेकिन पुलिस ना पहुंच सकी। मुजाहिरीन का मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के बल्दियाती इंतखाबात के उम्मीदवारों चीफ पोलिंग एजेंट अब्दुल शकूर, मौलाना अब्दुल माजिद और दीगर ने गांव पर PP के उम्मीदवारों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग करके दहशत फैलाने के खिलाफ ज़िला अमीर डॉक्टर AJ अंसारी, मौलाना अब्दुल जब्बार रेन, नदीम पनहोर और दीगर की क़ियादत में रैली निकाली गई और शदीद नारेबाजी भी की गई। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आवाज सिटी 49। मौसम की खबर हो या खेलों से मुतल्लिक खबरें, अपने मोबाइल से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करें। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ।